वेलकम गाइज आवर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। गाइज इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो गोनाड्स होते हैं, जो जनन होते हैं, आपको बताया गया था कि जो गोनाड्स होते हैं उसके अंतर्गत ओवरी और टेस्टिस दोनों शामिल होते हैं। इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों को मिलाकर हम जनन या फिर गोनाड्स बोलते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपसे गोनाड्स की चर्चा की जाए तो आप टेस्टिस और ओवरी दोनों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मेल गोनाड्स तब आप टेस्टिस समझेंगे, और अगर आपसे कहा जाए फीमेल गोनाड्स तब आप ओवरी पर तुरंत फोकस करेंगे। तो जो मेल में टेस्टिस वृषण जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो जो टेस्टिस होते हैं उनका एक अहम रोल होता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। उन्हीं को ध्यान में रखकर इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि गोनाड्स क्या होते हैं। तो गोनाड्स ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल डेवलपमेंट और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए उत्तरदायी होते हैं उसको हम गोनाड्स बोलते हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों शामिल होते हैं। और इन गोनाड्स अर्थात टेस्टिस और ओवरी से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स को हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, लिंग हार्मोन बोलते हैं। तो क्योंकि मेल और फीमेल में अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं, तो मेल और फीमेल हार्मोन्स के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, नर लिंग हार्मोन कौन कौन से हैं और उनका रोल क्या होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य मेल सेक्स हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरॉन है, और जो कि टेस्टिस से सिक्रीट होता है। आप ध्यान रखेंगे कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो टेस्टिस से सिक्रीट होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के साथ साथ स्पर्म के फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन में हेल्प करना होता है। तो आइए इसका एक एक फंक्शन देखते हैं। तो इसका जो पहला फंक्शन है, टेस्टोस्टेरॉन प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो द्वितीयक लक्षण होते हैं, द्वितीयक सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, स्टिमुलेट मींस होता है प्रेरित करना, फॉर्मेशन मींस बनावट या निर्माण, और स्पर्म। तो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरॉन है वो स्पर्म अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि जो मेल होते हैं, नर होते हैं, एक ऐसी स्टेज में जिसको हम प्यूबर्टी या परिपक्वता की स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज में जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा कठोरपन उसमें आ जाता है, उसमें कठोरता डेवलप हो जाती है। उसका जो कठोर होने का कारण है वो यही हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। इसी हार्मोन्स की वजह से जो मांसपेशियां होती हैं मेल्स की, वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट का जो फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बियर्ड एंड वॉइस क्रैकिंग। आप जानते हैं कि जो एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नर में पाया जाता है, दाढ़ी मूंछ का आना, वो दाढ़ी मूंछ का आना भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण ही होता है। और एक और सामान्य लक्षण जो
नर को मादा से अलग करता है मनुष्यों में, वो है वॉइस, आवाज। तो जो आवाज में थोड़ा गंभीरता, मोटापन होता है, वो इसी हार्मोन्स की वजह से डेवलप होता है। तो आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं। आपका आंसर होगा सेक्स हार्मोन्स जो है वो गोनाड से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है और कहाँ से सिक्रीट होता है। तो आपका आंसर होगा कि मेल में जो सेक्स हार्मोन्स है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, टेस्टिस से सिक्रीट होता है। इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसका जो मेन फंक्शन है वो स्पर्म का प्रोडक्शन पहला, दूसरा मस्कुलर डेवलपमेंट, इसके साथ साथ ये जो द्वितीयक लक्षण है, सेक्सुअल द्वितीयक लक्षण है, उसको डेवलप करना, और दाढ़ी मूछ आना और आवाज मोटी होना, ये कुछ इसके सामान्य फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं फीमेल सेक्स जो हार्मोन्स हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स में आप पाएंगे कि जो फीमेल का मेन सेक्सुअल ऑर्गन ओवरी जो रिस्पॉन्सिबल है ओवम के फॉर्मेशन में, और इसी के साथ ओवम के फॉर्मेशन के साथ साथ अंडाणु के निर्माण के साथ साथ कुछ ऐसे रसायन उसमें डेवलप होते हैं ओवरी में, जो कि फीमेल को मेल से अलग करने के कुछ लक्षण डेवलप करते हैं। तो उस हार्मोन्स को हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, और ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो ओवरी से सिक्रीट होता है, अर्थात अंडाशय से सिक्रीट होता है। तो जो यहाँ पर दो सेक्स हार्मोन्स हैं फीमेल्स में, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हार्मोन हम लेकर चलते हैं एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में योगदान देता है, जैसे कि आवाज का पतला हो जाना, स्वभाव में शालीनता डेवलप हो जाना। तो ये जो कुछ फीमेल्स में लक्षण हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से डेवलप होते हैं। इसके बाद प्यूबर्टी स्टेज में, परिपक्वता की स्टेज में, उसमें फीमेल्स में ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में भी वो एस्ट्रोजन हार्मोन अपना रोल अदा करता है। इसके साथ इसमें जो नेक्स्ट मेन फंक्शन है इसका एस्ट्रोजन का, इट हेल्प्स इन oogenesis, अर्थात अंडाणु के फॉर्मेशन में इसका जो है रोल है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो oogenesis में काम करता है, इसकी वजह से ही अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। अब हम दूसरा हार्मोन लेकर चलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हार्मोन है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हुए होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उन सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ये मैच्योर करता है, अर्थात उसको परिपक्वता की स्टेज में ले जाता है और उसको परिपक्व करता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी चेंजेज आते हैं उसके लिए ये प्रोजेस्टेरॉन उत्तरदायी होता है।